Hello friends, welcome to Unlock Market Secrets. Uh, Today is 20th of October और ये एक अपडेट वीडियो है। हम लोग फाइनली इस मंथ एक्सपायरी के पास पहुंच गए हैं। हालांकि 5 दिन का कारोबार डेट के हिसाब से बाकी है, लेकिन सामने वीक में 2 छुट्टियां आ रही है, तो हमको ये मान के चल लेना चाहिए कि अब ये मंथ हमारा एक्सपायरी ऑलमोस्ट होने के मतलब कल की जो हमारी एक्सपायरी है 20 अक्टूबर वाली, इसको हमें फाइनल मान लेना चाहिए। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लास्ट वीक क्या बात करके गए थे। तो हमारे आखिरी वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि संडे को पूरे वर्ल्ड मार्केट, अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी नीचे दिखा रहे थे और अ, उस समय हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट माइनस दिखा रहा था। तब हमने आपसे शेयर किया था कि मुझे लगता नहीं है कि ये 150 पॉइंट माइनस खुलेगा, करीब 50 पॉइंट खुलेगा मैक्सिमम, ऐसा संभावना है। उसके बाद हमको देखना है कि इसका चाल किस तरह बनता है। उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। तो हमने आपको 2 तरह का मूवमेंट के बारे में ज़िक्र किया था। पहला कि हम गैप डाउन खोलेंगे करीब-करीब 50 पॉइंट, फिर हम 1 घंटे के आसपास तक वहाँ पे सँभाल के रखेंगे और धीरे-धीरे ऊपर फिर हम चलना शुरू कर दें। यदि ऐसा होता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब इसका नीचे का काम कंप्लीट हो गया और बाज़ार ऊपर जाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। सेकंड, किसी कारण से बाज़ार को यदि नीचे आना है, तो वैसे सिनेरियो में मार्केट क्या करेगी? तब मार्केट 17,000 के नीचे में 1 घंटा यदि टिक जाता है, तो क्लियर हो जाएगा कि अब एक बार पुराना जो इसका लो अभी रिसेंट बना था 16,750 का, उसको रीटेस्ट करने जा सकता है। फिर हम देखेंगे कैसे क्या होगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था, यदि वहाँ चला भी जाता है और वहाँ से यदि किसी कारण से 100-50 पॉइंट और काट भी देता है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ बाज़ार में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारे लेवल्स भी शेयर कर देता हूँ कि हम लोग इस बार का हमारा वीकली लेवल है, ये भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो हमारा ये जो वीक का लेवल था इस बार का 17,575 का था और हमने आपसे कहा था कि इस बार जब चाल ऊपर की बनेगी तो हम 17,600 तक जाएँगे। वहाँ 600, 625, 650 कहीं भी जा सकते हैं। उसके पहले हमको कोई तरह की बाधा नज़र नहीं आती है। ऐसा हमने आपसे बात को शेयर किया था और हमने देखा वैसा ही कुछ होते हुए आज हमारा निफ्टी 17,600 को टच कर दिया, क्रॉस कर दिया। उसके बाद वो वहाँ टिक नहीं पाया और वहाँ से नीचे गिर गया है। आप सब जानते हैं, मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो में शेयर किया है कि हमारे जो लेवल्स आपसे शेयर करता हूँ, डेली, वीकली या मंथली, इसके हाईएस्ट लेवल ऊपर के या लोएस्ट लेवल नीचे के जल्दी से ब्रेक नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो क्या-क्या केस बनता है आपको सारा हम बता रखे हैं। वैसा ही हमने होता हुआ देखा है आज वेडनेसडे के दिन 17,600 570 को क्रॉस करके 600 चला तो गया लेकिन टिक नहीं पाया, वापस अंदर आ गया है और 17,475 में इसने सपोर्ट लेके वापस 17,500 के आसपास क्लोज कर दिया है। सेकेंडली, हमारा जो भी लेवल डेली का होता है, उसमें भी आपने देखा था, उसके हिसाब से ये पूरा काम किया था। अब हम लोग जिस सिनेरियो में हैं, उसमें पहला बात है मंथली लेवल 17,300, इसके ऊपर हमको 2 दिन की क्लोजिंग मिल गई है। इसका मतलब है अब काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम 17,300 के नीचे नहीं क्लोजिंग करेंगे कोई भी दिन में। इंट्राडे भले हम कुछ भी आगे-पीछे कर लें, जल्दी से इसके नीचे हम क्लोज़ नहीं करेंगे। दूसरा हमारा इस वीक का लेवल है 17,250, तो हम इसमें तीनों दिन इसके ऊपर ही क्लोज़ किए हैं। तो अब हमारा रेंज जो बन गया है आने वाले 2 दिन के लिए, वो आप ऐसा सेफ मान लीजिए 17,250 नीचे एक्सट्रीम और ऊपर अपना 17,575, इसके बीच में काम करेगा। अब क्योंकि बाहर के बाज़ार ठीक काम नहीं कर रहे हैं इस समय, आज डॉलर इंडेक्स वापस उसने अपना विलेन का रोल अदा किया है और फिर से एक बार उसमें स्ट्रेंथ आ गई है, जो कि 3 दिन से काफ़ी कमज़ोरी दिखा रहा था और साफ लग रहा था कि नीचे ब्रेक कर जाएगा, लेकिन आज उसने थोड़ा रिवर्स कर दिया, तो उसके साथ सेंटीमेंट पूरे थोड़ा-से नेगेटिव हो गए और पूरे वर्ल्ड मार्केट भी गिर गए और यहाँ हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। अब कल कैसे क्या खुलता है, नहीं खुलता है, ये बचा हुआ कारोबार जो आज का रहेगा उस पे निर्भर करता है और कल देखते हैं। लेकिन
मेरे हिसाब से अब बाज़ार में कहीं कोई दिक्कत है नहीं, हमारे सारे केसेस फुलफ़िल हो गए हैं। हमारा एक बात और था कि अब 17,425 बहुत स्पीड से जाना चाहिए और इसको क्रॉस कर देना चाहिए, तो इसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो हमने देखा है, एक बार आपको चार्ट भी दिखा देते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में हम देख रहे हैं कि मंडे को हम जब खुले थे नीचे में, उसके बाद वहीं से अपना बाज़ार थोड़ा देर नीचे काम करके ऊपर खींच के ले गया है और 17,300 के आसपास का इसने क्लोजिंग दे दिया था। उसके तो यहाँ पे स्पीड ज़रूर थी, लेकिन 450 उस दिन नहीं जा सका था। नेक्स्ट डे गैप अप खुला है। गैप अप खुल के लगभग पूरा दिन उसी रेंज में काम करके इसने अपना क्लोजिंग 17 450 के ऊपर में क्लोजिंग इसने दे दिया था। वेडनेसडे को फिर से गैप अप खुला है और ऊपर नीचे काम करते हुए जो है लगभग अपना इस रेंज को मेंटेन किया है। एक हमारे ऊपर से ट्रेंड लाइन चलते आ रही है पिछले 1 साल का, जो हमारा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था, लग बिल्कुल उसी जगह आकर अटका है और वहीं से इसको एक बार अटकन मिली है। यही हमारा लॉजिकल लेवल भी था 17,600 का। और ये जो हमारा हाई से अभी जो करेक्शन हुआ था मार्केट, इस करेक्शन का बाउंस बैक भी जो है 62% का यहाँ पर आके अटकता है। तो ये बहुत सारे टेक्निकल रीज़न्स भी थे, इसको इस जगह एक बार खड़ा हो जाना चाहिए था। तो मार्केट में सारे रीज़न्स अपने आप बन जाते हैं इसके हिसाब से। अब इसमें एक यूनिक बात क्या हुई है दोस्तों, बाज़ार में इंडेक्स तो ऊपर बढ़ा है, लेकिन हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा है कि स्टॉक्स में कोई बड़ी मूवमेंट आई हो। ऐसा आपने भी देखा होगा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो हैं, वो इंडेक्स को बढ़ा के रखे हैं और वो लेवल्स को मेंटेन किए हैं, लेकिन कहीं भी स्टॉक में मूवमेंट नहीं है पीएसयू स्टॉक्स को छोड़ करके। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता है, ये सबसे यूनिक बात है। तो जब लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो एक तो बायर साइड के लोग बाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जितने बेयरिश लोग हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है उसमें कि यहाँ पे मार्केट वीकनेस दिखा रहा है। और तीसरा जो है, जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोज़ीशंस थी, वो अपने हर लेवल पे उनको डर है कि कहीं फिर से ना गिर जाए और उनके माल कट रहे हैं। हम आपसे 1 डेढ़ महीना पहले से बात कर रहे हैं, ये ज़ोन माल कटने का ज़ोन है, मार्केट इसको एब्ज़ॉर्ब करेगी और ये फाइनल लेग है जहाँ एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। अब इस चाल में हर ऊपर जो भी मूवमेंट आता है, उसमें कोई नए लोग सवार नहीं होने वाले हैं। जिनके पास पोज़ीशन है उनका सबका माल एक-एक करके कटते जाएगा। यही मार्केट का तरीका है। तो ऐसे कंडीशन में बाज़ार कभी भी नहीं गिरा करते हैं। तो हमारा व्यू एकदम मेंटेन है। हम लोग बुलिश हैं। यात्रा हमारे ऊपर की तरफ जा रही है। बस सिर्फ इंडिया में हमारा जो मंथली एक्सपायरी है, वर्ल्ड मार्केट में भी मंथली एक्सपायरी है। सामने हमारा इतना बड़ा दिवाली का पर्व है जिसमें 2 दिन की छुट्टियाँ भी रहेगी, मंडे और वेडनेसडे को। तो इन सबको ध्यान में रख के थोड़ा एक्टिविटी कम हो जाएगा। सबसे यूनिक बात ये है कि बाज़ार ऐसे माहौल का बहुत फ़ायदा उठाती है और इसमें बहुत संभावना है, जब उसको ऊपर बढ़ना होता है, जहाँ बायर भी कोई मौजूद नहीं होते हैं, तो वो इस छुट्टियों के अंदर में अपना काम कर लेती है। तो इसलिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, आश्चर्य मत करिएगा कि ये सिंगल डे में कोई भी दिन चुन ले, चाहे फ्राइडे को चुन ले और बाज़ार सीधा खींच के ऊपर ले जाए, इसके लिए आश्चर्य मत करिएगा। इसलिए ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है? 1 नंबर, हमको ऑप्शन से अक्टूबर मंथ के सीरीज़ के ऑप्शन से दूर रहना है, चाहे बाइंग का हो, चाहे राइटिंग का हो, दोनों में तकलीफ आने की संभावना पूरी है। हम जो भी पोज़ीशन बनाते हैं नवंबर का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्यूचर्स का बनाइए, डिलीवरी वाले को तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है और आगे की हमारी यात्रा हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत बेहतरीन जाने वाला है, बहुत बुलिश जाने वाला है। हमने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था, हमारा दीपावली स्टॉक बास्केट, तो आपने देखा था उसमें से एक स्टॉक आज 7 टू 8% बढ़ गया था, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉनकॉर। तो ऐसे ही हमने आपसे जो स्टॉक्स का जो बास्केट शेयर किया है, आप उसमें देखेंगे हर स्टॉक्स कोई ना कोई, कभी ना कभी चलता रहेगा। तो आप अपना बास्केट बना के रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा आपको ग्रीन में नज़र आएगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। उस पोर्टफोलियो के अंदर में एक स्टॉक मेरा मिस हो गया था, उसको आप ऐड कर लीजिएगा ज़रूर से। हमारा बहुत फ़ेवरेट स्टॉक है, वो है एल-एन-टी का, लार्सन एंड टुब्रो। इसको हम मिस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसको आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। वैसे
औपचारिकता बात बता देता हूँ, मेरी कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा पर्सनल चॉइस किया हुआ 1 साल के नज़रिए के लिए मैंने स्टॉक बास्केट तैयार किया है। सब में मेरी पोजीशन भी है और मैं रख के भी रखूँगा। ट्रेडिंग वो भी करता रहूँगा, पोर्टफ़ोलियो में भी रख के रखूँगा। आप अपने सूझबूझ के हिसाब से कैसे क्या करते हैं, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है, तो उसके लिए सूझबूझ समझदारी से आप अपना काम करें। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। दीपावली आप सबको, पूरे परिवार को बहुत-बहुत मंगलमय हो। आप खूब उत्साह से अपना ये दिवाली मनाएँ, तो ज़्यादा हमको छेड़खानी करनी नहीं है। पोज़ीशंस को ऐसे कंडीशन में कम रखनी है, लेकिन रखनी ज़रूर है। एकदम बाहर नहीं आना है। आपने देखा कई बार हमने आपसे शेयर किया और हमने भले कुछ तकलीफ़ हुआ लेकिन हम देखें झटके से बाज़ार ऊपर ले जाता है। तो लेफ्ट आउट की फीलिंग बहुत खतरनाक बीमारी है, वो नहीं होने देना है। इसीलिए पोज़ीशन रखना है, नवंबर सीरीज़ का रखिए, मंथ एंड एक्सपायरी का रखिए, आपको तकलीफ़ नहीं आएगा और डिलीवरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। बाकी हर हफ्ते 2 बार मिलते ही हैं, तो सामने वीक में तो कोई विशेष बनाने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ है नहीं, तो हम वेडनेसडे को अपना थोड़ा-सा डिटेल में जो कुछ भी कारोबार हुआ होगा उसके बारे में शेयर करेंगे और तब तक आप जैसा व्यू शेयर किया गया उसको ध्यान में रखते अपना काम करें और आराम से त्योहार मनाएँ और सेफ रहें, दीपावली भी सेफ तरीके से मनाएँ। तो इसी के साथ दोस्तों बहुत-बहुत सबको बधाई और साथ में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।